DivaScript. Code like a pro. हेलो गाइस, वेलकम टू DivaScript। इस वीडियो में हम सीखेंगे फॉर, ऑफ और फॉर ईच लूप्स के बारे में, जो कि जावास्क्रिप्ट में मॉडर्न लूप्स की तरीके से जाने जाते हैं। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप को अच्छे से कवर किया है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी, आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो देख लीजिए। जावास्क्रिप्ट A to Z ट्यूटोरियल सीरीज की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर ऑफ लूप क्या है और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो जब हम ट्रेडिशनल फॉर लूप लिखते थे, उसमें हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती थी। एक होता था इनिशियलाइजेशन वेरिएबल, जिसे हम इंडेक्स वेरिएबल भी बोलते हैं। दूसरा था कंडीशन, जिससे लूप को ये पता चलता था कि कब लूप को स्टॉप करना है या फिर कब तक लूप को चलाते रहना है। और तीसरा था अपडेशन, जिसमें हम इंडेक्स वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करते थे, जिससे कि लूप की नेक्स्ट इटरेशन डिसाइड होती थी। तो पहले जल्दी से एक ट्रेडिशनल फॉर लूप देख लेते हैं। लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली console.log इंडेक्स, और यहाँ पे हम इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। फाइल सेव करके चेक करते हैं तो यहाँ पे 0 to 9 प्रिंट हो चुका है। अगर हम किसी एरे की वैल्यूज को प्रिंट करने की बात करें तो लेट्स से हमारे पास एक एरे है जिसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं 1 2 3 और कुछ भी रैंडम वैल्यूज भी डाल देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे ARR ऑफ i। ये क्या करेगा, एरे की जो इंडेक्सेस है उसे ट्रैवर्स करेगा और उस इंडेक्स में जो भी वैल्यू है उसे console.log में प्रिंट कर देगा। तो इसको हम कर देते हैं एरे वैल्यूज और यहाँ पे हम लिख देंगे ARR.length। फाइल सेव करके चेक करते हैं, इसने एरे की हर एलिमेंट को प्रिंट कर दिया है। अब इसमें आप ऑब्जर्व कीजिए कि इंडेक्स जो कि i वेरिएबल है उसको हमने कहीं पे यूज किया है। हमने सिर्फ एरे की ith इंडेक्स को डिफाइन करने के लिए i को यूज किया है। अगर वो वैल्यू हमारे पास बिना इंडेक्स के आ जाए तो फिर i की कोई जरूरत ही नहीं है इस केस में, अनलेस एंड अनटिल आपको i को स्पेसिफिकली console.log करवाना हो या फिर उसको किसी कैलकुलेशन में यूज करना हो। उसके अलावा आपको इंडेक्स के वैल्यू की कोई खास जरूरत नहीं है। इस वाले लूप में आपके ह्यूमन एरर होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपको परफेक्टली लिखनी पड़ेंगी, जैसे चाहिए वैसे ही लिखनी पड़ेंगी, नहीं तो आउटपुट कुछ और आ सकता है। जैसे कि गलती से अगर यहाँ पे मैंने +1 डाल दिया, अगर फाइल को सेव करके चेक करते हैं तो एरे की लेंथ तक तो उसने वैल्यूज प्रिंट कर दी क्योंकि वो एलिमेंट उसको मिल गया था, लेकिन इसकी वजह से लूप एक और बार चला और उस इंडेक्स के लिए एरे की उसको कोई वैल्यू ही नहीं मिली, इसलिए यहाँ पे प्रिंट हो चुका है अनडिफाइंड। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिससे कि हमें पता चलता है कि ह्यूमन एरर की वजह से इस लूप को यूज करने की वजह से हमारे कोड में बग्स आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। इन्हीं सब रीजंस को ध्यान में रखते हुए एक और लूप बनाया गया जिसे हम कहते हैं फॉर ऑफ लूप। तो ये अभी के लिए कमेंट कर लेते हैं और अब हम देखते हैं फॉर ऑफ लूप का सिंटेक्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, फिर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखोगे कॉन्स्ट और एक किसी भी वेरिएबल का नाम लिख लो, जैसे कि मैंने लिख लिया आइटम। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद लिखोगे ऑफ, उसके बाद लिखोगे ARR। तो ये क्या करेगा, हमारा जो एरे है ARR, उसकी हर वैल्यू को हर आइटरेशन में जो भी वैल्यू आएगी उसको आइटम में हमें देके दे देगा। अब यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट क्यों यूज किया है, क्योंकि हम आइटम की वैल्यू को कभी चेंज नहीं करने वाले। ट्रेडिशनल फॉर लूप में हम लेट लिखते थे क्योंकि हमें i में कुछ अपडेट करना होता था अपडेशन के लिए। हम यहाँ पे i प्लस प्लस लिख रहे थे, मतलब i इक्वल टू i+1, मतलब i की वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ रही थी। लेकिन इस केस में हम आइटम की वैल्यू कभी चेंज नहीं करेंगे, इसलिए हमने उसे कॉन्स्ट से असाइन किया। अब इसकी बॉडी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं console.log array values और यहाँ पे लिख देते हैं आइटम। ये देखिए हमारा लास्ट आउटपुट था, यही सेम आउटपुट इसमें भी आने वाला है। फाइल को सेव करके चेक करते हैं तो हमारे पास सेम ही आउटपुट आया है। तो अगर आपको किसी एरे में इंडेक्स से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एरे की वैल्यू से मतलब है, तो आप फॉर ऑफ लूप का यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया था कि ये बस एक वेरिएबल नेम है, यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया, यहाँ पे भी मैं डिवाइड डाल देता हूँ। फाइल को सेव करके चेक करते हैं तो हमारा आउटपुट सेम ही रहेगा। फॉर ऑफ लूप को आप स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, const str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। यहाँ पे कर देते हैं str और फाइल को सेव करके चेक करते हैं, इसने स्ट्रिंग की हर एक एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। अब इसमें हम ब्रेक और कंटिन्यू का भी यूज कर सकते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इफ ty ट्रिपल इक्वल्स टू स्पेस, तो क्या करेंगे हम, कंटिन्यू। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर स्पेस आएगी तो स्पेस वाली वैल्यू का एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा। फाइल सेव करके चेक करते हैं, स्पेस वाली एलिमेंट का वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ। सेम चीज हम ब्रेक के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लूप में किसी आइटरेशन में लूप स्टॉप ही हो जाए और उसके बाद वाली आइटरेशन ना हो, तो आप ब्रेक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इफ
py ट्रिपल इक्वल्स टू आई। लेट्स से अगर आई आ गया लूप में तो उसके बाद हम लूप नहीं चलाना चाहते, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रेक। इसका मतलब ये है कि जब आई पे पहुंचेगा उसके बाद लूप नहीं चलेगी, लूप स्टॉप हो जाएगी। तो फाइल को सेव करके चेक करते हैं, तो जैसे ही उसको आई मिला लूप स्टॉप हो गई। आई के पहले आर था, तब तक लूप की सारी वैल्यूज प्रिंट होती रही। जैसे ही उसको आई मिला तो ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से लूप स्टॉप हो गया। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि अगर आपको किसी एरे या स्ट्रिंग के हर एक वैल्यूज पे आइटरेट करना है और उसके इंडेक्स वैल्यूज से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनके आइटम्स की वैल्यूज से मतलब है, तो अब हमेशा प्रेफर कीजिए कि आप फॉर ऑफ लूप ही यूज कीजिए, क्योंकि ये सिंटेक्स वाइज भी इजी है, सिंपल है, फटाफट लिख सकते हैं, ज्यादा कोड इसमें लिखना नहीं पड़ता और इसमें एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली एसटीआर के लेंथ के लिए ही रन करेगा। इसमें हमें मेंशन नहीं करना पड़ता कि कहां से कहां तक हमें रन करना है, क्योंकि ट्रेडिशनल लूप में हमें मेंशन करना पड़ता था कि लूप कितनी बार रन होगा, तो यहाँ पे एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने +1 डाला था तो लास्ट में अनडिफाइंड आ गया था, क्योंकि उसको लेंथ से ज्यादा वाला इंडेक्स तो मिला ही नहीं। और इसकी एक और बात ये कि स्टार्ट भी 0 से ही करेगा, तो यहाँ पे भी अगर कुछ एरर होने की पॉसिबिलिटी होती तो वो भी नहीं होगी। तो आई होप आपको फॉर ऑफ लूप अच्छे से समझ में आ गया और उसके बेनिफिट्स ओवर ट्रेडिशनल फॉर लूप भी अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एरे है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज है, तो हमें क्या करना है, एरे की हर वैल्यूज को आइटरेट करना है और अगर वो इवन है तो उसको डबल करके प्रिंट करना है, अगर वो ऑड है तो उनको स्किप करना है। तो पहले इसको कर देते हैं कमेंट। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर कॉन्स्ट वैल ऑफ न्यू एरे। इसमें हम लिख देंगे इफ वेल परसेंट टू इक्वल टू 0। हम क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग वेल इंटू 2। इसका मतलब क्या, अगर आपको नहीं पता तो इसे मॉड्यूलस कहते हैं, मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब ये है कि इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर हुआ तो हम क्या कर देंगे, वैल्यू को डबल करके प्रिंट कर। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई उसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑड है, तो हम क्या लिखेंगे, एल्स कंटिन्यू। तो ऑड वैल्यूज को हमें स्किप करना है। फाइल को सेव करके चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सारे इवन नंबर्स डबल होके आ चुके हैं और ऑड वैल्यूज स्किप हो चुकी है। तो चलिए इसको कर देते हैं कमेंट और एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एरे है जिसमें सारे चैनल नेम्स का डेटा है, लेकिन ये करप्टेड डेटा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीच में नंबर भी आ रहा है, फॉल्स भी आ रहा है और फॉल्स के बाद कुछ रैंडम वैल्यूज आ रही है जो कि हमारे काम की नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ चैनल नेम्स को प्रिंट करना है। अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसको स्किप करना है और अगर फॉल्स आ रहा है तो हमें लूप को ब्रेक करना है, क्योंकि उसके बाद कोई वैल्यूज हमारे काम की नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर कॉन्स्ट आइटम ऑफ चैनल नेम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ टाइप ऑफ आइटम ट्रिपल इक्वल्स टू नंबर, हम क्या करेंगे, कंटिन्यू। मतलब अगर नंबर उसको मिला तो वो इटरेशन स्किप हो जाएगी। फिर देखते हैं इफ आइटम ट्रिपल इक्वल्स टू फॉल्स, हम क्या कर देंगे, ब्रेक, क्योंकि जब उसे फॉल्स मिलेगा उसके बाद वाली वैल्यूज हमारे काम की नहीं है, तो हमें वहां पे ही लूप स्टॉप कर देना चाहिए। अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग चैनल और यहाँ पे लिख देंगे आइटम। फाइल को सेव करके चेक करते हैं, सिर्फ यहाँ पे चैनल नेम्स प्रिंट हो गए। जब उसे नंबर मिला तो वो आइटरेशन स्किप हो गई और जैसे ही उसे फॉल्स मिला तो वहां पे लूप स्टॉप हो गई। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से फॉर ऑफ लूप लिखना कितना इजी होता है। अगर इसको हम ट्रेडिशनल फॉर लूप की तरह लिखते तो उसमें हमें इनिशियलाइजेशन वेरिएबल लिखना पड़ता, कंडीशन लिखनी पड़ती, अपडेशन लिखना पड़ता और इंडेक्स वेरिएबल को मेंटेन करके रखना पड़ता। तो ये फॉर ऑफ लूप ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। अगर आपको इंडेक्स वेरिएबल की एक्सप्लिसिटली जरूरत नहीं है तो आप हमेशा प्रेफर कीजिए कि आप फॉर ऑफ लूप ही यूज करें। तो ये तो हो गया हमारा फॉर ऑफ लूप। इसके बाद हम देखते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप जो है वो एक एरे मेथड है। एरे के और भी मेथड्स होते हैं जैसे कि मैप, फिल्टर, रिड्यूस, फाइंड, फाइंड इंडेक्स ऑफ, ये सारे एरे मेथड्स है। लेकिन फॉर ईच भी एरे मेथड है, इसके नाम में फॉर आता है इसलिए हम इसको लूप्स के अंदर कवर कर रहे हैं। तो ये भी किसी भी एरे के लिए लूप की तरह ही काम करता है और नाम पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि ये एरे के हर एक एलिमेंट के आइटरेशन के लिए बनाया गया है। फॉर ईच का पर्पस ये है कि ये एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करे। तो इसमें अगर आपने ब्रेक और कंटिन्यू यूज कर भी लिया तो आपको एरर आ जाएगा, क्योंकि इसका सिंटैक्स इसी तरीके से लिखा गया है कि इसके अंदर ब्रेक और कंटिन्यू यूज करना अलाउड नहीं है। तो चलिए फॉर ईच का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये वाला एरे है ARR। तो अगर हमें ARR के हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है और उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, ARR डॉट फॉर ईच। यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखेंगे
फंक्शन अभी हमने कवर नहीं किया, हम आगे की वीडियोस में उसको कवर करेंगे, लेकिन इसका सिंटैक्स बताने के लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है वो एक एम्प्टी फंक्शन है, जो ये इतना पार्ट है वो एक एम्प्टी एरो फंक्शन है, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी लिख देंगे तो वो फंक्शन की बॉडी हो जाएगी। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो फॉर ईच जो है हमें बाय डिफॉल्ट दो आर्ग्यूमेंट्स देता है, एरे के आइटम की और एरे के इंडेक्स की। तो जैसे कि हमें फॉर ऑफ में आइटम मिल रहा था, मतलब एरे की वैल्यूज ही डायरेक्टली हमें मिल रही थी विदाउट यूजिंग द इंडेक्स, वैसे ही यहाँ पे भी हमें सीधा आइटम मिल सकता है। यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप आइटम लिखे, यहाँ पे आप कुछ भी और लिख सकते हैं। और फिर सिंपली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग आइटम। फाइल को सेव करके चेक करते हैं तो हमारे पास एरे की सारी वैल्यूज प्रिंट होके आ चुकी है। इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है इंडेक्स। तो यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये सिग्निफाई ये करता है कि इससे हमें इंडेक्स मिलेगा। तो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ कॉमा इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स भी प्रिंट कर देगा। तो फाइल को सेव करके चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सेस भी प्रिंट हो गए, मतलब 0th इंडेक्स पे वैल्यू 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू 2 है, और लास्ट इंडेक्स जो है हमारा 4th, उस पे वैल्यू 45245। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आप ब्रेक या कंटिन्यू का यूज नहीं कर सकते, वरना आपको सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो अगर लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इफ आइटम इक्वल टू 3, मतलब अगर आइटम की वैल्यू 3 हो तब कंटिन्यू हो जाए, मतलब वो वाली आइटरेशन स्किप हो जाए। तो यहाँ पे देखो आपको पहले ही एरर आ गया है, बट फाइल को सेव करके चेक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको सिंटैक्स एरर आ जाएगा, क्योंकि ब्रेक और कंटिन्यू फॉर ईच के लिए नहीं है। फॉर ईच का मतलब ही ये है कि इट विल आइटरेट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। तो अगर आपको ब्रेक या कंटिन्यू का यूज नहीं करना, और आपको कोई एलिमेंट स्किप नहीं करना, और आपको किसी भी एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है, तो आप फॉर ईच का ही यूज कीजिए, क्योंकि फिर इस केस में फॉर ऑफ और फॉर ईच में फॉर ईच बेटर है। तो पहले हम ट्रेडिशनल लूप से फॉर ऑफ में आए, जिसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल था और इसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस बहुत कम हो गए। उससे भी ज्यादा क्लीनर सिंटेक्स जो है वो फॉर ईच का है, और स्पेसिफिक कंडीशन के लिए इसको यूज करते हैं जब आपको एरे के सारे एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स करना है और आपको ब्रेक और कंटिन्यू का यूज नहीं करना है। और ये जो फॉर ईच है वो स्ट्रिंग के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि एक एरे मेथड है, तो ये एरे, मैप्स, सेट्स के लिए चल सकता है। मैप और सेट्स भी डेटा स्ट्रक्चर्स है एरे की तरह, जो कि हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो ये फॉर ईच सिर्फ एरे, मैप्स और सेट्स के लिए है, स्ट्रिंग के लिए ये वर्क नहीं करता, लेकिन फॉर ऑफ हम स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक एरे है, आपके पास स्ट्रिंग नहीं है, आपको ब्रेक और कंटिन्यू का यूज नहीं करना, आपको एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है, तो आप फॉर ईच का ही यूज कीजिए। लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, या फिर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर इटरेशन को आपको स्किप करना है, या फिर किसी पर्टिकुलर इटरेशन पे आपको लूप को ब्रेक करना है, तब आप फॉर ईच का यूज नहीं कर सकते, तब आपको फॉर ऑफ का यूज करना पड़ेगा। तो ये तो सिंपल एग्जांपल था, फाइल सेव करके चेक करते हैं तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया। तो चलिए इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपेंसेस के लिए एरे है, जिसमें फर्स्ट एक्सपेंस है 0 रुपीज का, और उसके बाद बहुत सारे एक्सपेंसेस है। तो हमें क्या करना है, हमें हर एक एक्सपेंस के लिए ट्रांजैक्शन नंबर प्रिंट करना है, मतलब वो कौन से ऑर्डर में ट्रांजैक्शन हुआ था। उसके बाद ट्रांजैक्शन की वैल्यू प्रिंट करनी है। उसके बाद हमें क्लासिफिकेशन करना है कि वो एक्सपेंस लो रेंज में है, मीडियम रेंज में है या हाई रेंज में। तो लो रेंज में हम ले लेते हैं 0 to 1000, मीडियम रेंज में हम ले लेते हैं 1000 to 5000, और 5000 के ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो हाई रेंज में आएंगी। इसको हम फॉर ईच को यूज करके कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे exp डॉट फॉर ईच। फॉर ईच के अंदर पहले हम एक एम्प्टी फंक्शन बना लेंगे। एक बार एम्प्टी फंक्शन बन गया, उसके बाद हम आएंगे आर्ग्यूमेंट्स में। आर्ग्यूमेंट्स में हम लिखेंगे आइटम कॉमा इंडेक्स, और बॉडी में हम क्या लिखेंगे, फिर कंसोल डॉट लॉग। पहले हम लिखेंगे ट्रांजेक्शन नंबर, यहाँ पे हम लिख देंगे इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो होगी उसको तो हम 1 लिखेंगे, उसको 0 तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि इंडेक्स 0 है तो हमने +1 कर दिया। फिर हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग अमाउंट। अमाउंट में हम लिख देंगे आइटम, और रेंज के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ आइटम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड आइटम लेस देन इक्वल्स टू 1000। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग लो रेंज एक्सपेंस। एल्स इफ यहाँ पे क्या कर देंगे, आइटम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1001 एंड आइटम लेस देन इक्वल्स टू 5000। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग मीडियम रेंज एक्सपेंस। एल्स हम क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग हाई रेंज
एक्सपेंस। और हर एक कार्टेशियन होने के बाद हम यहाँ पे एक सेपरेशन लाइन डाल देते हैं ताकि हमें पता चले कि ट्रांजेक्शन नंबर 1 और ट्रांजेक्शन नंबर 2 में बीच में गैप है। तो फाइल को सेव करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आ गया है ट्रांजेक्शन नंबर 1 अमाउंट 0 लो रेंज एक्सपेंस। वैसे ही आप देख सकते हैं हर एक आइटरेशन के लिए, जैसे कि ट्रांजेक्शन नंबर 7 अमाउंट आ गया है, ये भी लो रेंज एक्सपेंस है। ये 1000 से ज्यादा था इसलिए यहाँ पे मीडियम रेंज आया है, यहाँ पे भी मीडियम रेंज आया है क्योंकि ये 5000 से अभी भी कम है। ये वाली वैल्यू 5000 से ज्यादा है तो यहाँ पे आ गया हाई रेंज एक्सपेंस। तो यही था फॉर ईच, जो कि एक एरे मेथड है, जो कि एक लूप की तरह ही काम करता है अगर आपको एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको फॉर ऑफ और फॉर ईच लूप्स अच्छे से समझ में आ गए। आगे की वीडियोस में हम और भी एरे मेथड्स देखेंगे, जैसे कि फाइंड इंडेक्स ऑफ, मैप, फिल्टर, रिड्यूस और भी बहुत सारी चीजें एरेस के बारे में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके और भी दोस्त जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।